ओके, सो बीआरएस चैप्टर स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में, और हमने इसके रीजंस पढ़े थे कि कैश बुक और पासबुक डिफरेंट क्यों हो सकती है। याद है क्या रीजंस थे? मेन 3 रीजन बताना। हेड क्या थे? टाइम डिफरेंस, एरर्स, करेक्ट, वेरी गुड। सो देखिए हमने थ्योरी कवर करी थी बीआरएस क्या होता है, और इस स्लाइड को कवर कर लिया था जिसमें हमने क्या देखा था कि क्या कारण हो सकते हैं कि ये तीनों बुक्स मैच नहीं हो रही। राइट, वी आर डन विद दिस स्लाइड। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे चलिए वेरी गुड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस। ये समझने के लिए जब तक आपको इस स्लाइड की क्लैरिटी नहीं होगी, बीआरएस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। हालांकि मैंने कुछ हद तक आपको ये समझाई हुई है बात, बट फिर से अब हम आज डिटेल में समझेंगे। See, if I talk about my cash book, जब भी हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आता है हम डेबिट करते हैं, और जाता है तो क्रेडिट करते हैं। ऐसा ही सीखा है हमने। कैश बुक बना रहे थे तब कि अगर बैंक में पैसा आए तो डेबिट कर दो और जाए तो क्रेडिट कर दो। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि कैश बुक बनाते वक्त हम जब भी बैंक में पैसा आएगा डेबिट करेंगे, जाएगा क्रेडिट करेंगे। सो में ऐसा क्यों करेंगे? रीजन क्या है? बढ़ रहा है तो Why? What is the reason behind this? Asset. Yes, बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है। तो एसेट का रूल है कि अगर वो बढ़े तो प्लस करो और घटे तो बढ़े तो डेबिट करो और घटे तो क्रेडिट करो। फाइन। अब देखिए जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, डोंट यू थिंक वही अकाउंटिंग ये बैंक भी कर रहा है? आप अकाउंट होल्डर है, ये मिस्टर एक्स है जिनका इस बैंक में अकाउंट है, तो ये भी अकाउंटिंग कर रहे हैं और वही अकाउंटिंग बैंक भी कर रहा है। से यस, हाँ बोलो ना। जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं सबका अकाउंट मेंटेन करता है बैंक, सारी डिटेल मेंटेन करता है। अगर मान लीजिए आप सबका अकाउंट एचडीएफसी में है, एचडीएफसी के पास सबके बैंक अकाउंट की डिटेल होगी कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आया, कब क्या पे हुआ, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड। अब बैंक कैसे एंट्री करता है? देखिए, जब भी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं प्लस होता है तो वो क्या करता है? क्रेडिट। और जब भी पैसे कम हो जाते हैं तो वो क्या करता है? डेबिट। इससे उल्टी एंट्री कर रहा है। हाँ बोलिए। क्योंकि लायबिलिटी होती है बैंक के लिए। बिल्कुल सही बताया सौम्या आपने। जो चीज इस अकाउंट होल्डर के लिए एसेट है, अगर मान लो मेरे 10,000 रुपए बैंक में पड़े हैं तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास 10,000 का एसेट है, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं। से यस। लेकिन क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि वो 10,000 रुपए बैंक की तो लायबिलिटी है? मैं जब चाहूं पैसे जाके निकाल लाऊंगी, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे को कोई रोक सकता है? नहीं। तो मेरे जो पैसे इस बैंक में पड़े हैं इसके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी का रूल बताना क्या होता है? यानी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है और घटती है तो डेबिट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस चीज को मैं डेबिट करती हूँ बैंक उसे क्या करता है? क्रेडिट। और जिस चीज को मैं क्रेडिट करती हूँ बैंक उसे क्या करता है? आपने कभी अगर नोट किया हो, कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, किसी के पेरेंट्स सैलरीड एम्प्लॉय है, एक बार जाके उनका ना आज फोन चेक करना, जब भी उनको सैलरी मिलती होगी बैंक से उनके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ सो एंड सो रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार पैसे तो बढ़ रहे हैं, मैम ने सिखाया था बैंक बैलेंस तो एसेट होता है, डेबिट होना चाहिए था, क्यों क्रेडिट का मैसेज आ रहा है? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बैंक आपको क्रेडिट का मैसेज इसीलिए कर रहा है क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है। से यस। तो जब भी आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं तो बैंक उसे क्रेडिट करता है, और जब भी घट जाते हैं तो डेबिट। और आप उससे क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ बोलो ना। यानी इफ आई टॉक अबाउट योर कैश बुक, डेबिट इज प्लस एंड क्रेडिट इज माइनस। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द बैंक पासबुक, डेबिट माइनस है और क्रेडिट क्या है? आपको ये डिफरेंस समझ में आया? आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे लिए एसेट है वही चीज बैंक के लिए लायबिलिटी है। मैं एसेट का रूल लगा रही हूं, बैंक क्या लगा रहा है? लायबिलिटी का रूल लगा रहा है। ओके,
बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अब देखिए, अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, इफ आई से दैट डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज हायर देन द क्रेडिट साइड, अगर मेरा स्टेटमेंट ऐसा हो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज हायर देन द क्रेडिट साइड, यानी यहाँ 100 रुपए है, यहाँ 80 है, तो कहना इससे मेरे बैंक में अभी 20 रुपए बचे होंगे, क्योंकि 100 आए और 80 गए, तो बचे कितने? 20। और वही मुझे इसके लिए बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगी? क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड, तो वहां पे 20 रुपए बचे होंगे। से यस, कोई दिक्कत? अब यहां पे आओ, अगर मैं स्टेटमेंट चेंज करूं, इफ आई से क्रेडिट साइड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट, हाँ मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा हो गए, हाँ बोलो, है ना? और यहाँ पे अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो खर्चे ज्यादा हो गए, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं, कैश बुक के हिसाब से अगर आपका डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, मतलब आपका बैंक बैलेंस है, हाँ बोलो, बैंक बैलेंस है, मेरे पास लिखने की जगह थोड़ी सी यहाँ लिखता हूं। इफ डेबिट साइड टोटल इज हायर देन क्रेडिट साइड, हम क्या बोलेंगे? हमारे पास बैंक बैलेंस है। से यस, यानी बैलेंस बचा हुआ है, 100 रुपए आए, 80 गए, तो 20 बच गए। एंड इफ डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, तो क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट है, मतलब मेरे पास जितने पैसे आए थे उससे ज्यादा चले गए, तो व्हाट आई विल से, दिस इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। यहां पे सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या है? बैंक बैलेंस है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? पक्का? अगली स्लाइड पे चलो, यहां पे समझ में आएगा। कैश बुक के हिसाब से अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे क्या कहेंगे? बैंक बैलेंस। और कैश बुक के हिसाब से अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या कहेंगे? कितनी बात क्लियर होगी? ये याद रहेगा। कैश बुक, पहले हम कैश बुक का डिसाइड कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, यही हुआ ना? डेबिट बैलेंस मैंने लेजर में सिखाया था आपको कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस है मतलब ये बैंक बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस है मतलब बैंक ओडी है। बैंक बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी कहा जा सकता है और ओडी को अनफेवरेबल बैलेंस भी कहा जा सकता है। इफ आई टॉक अबाउट द पासबुक विच इज मेंटेन्ड बाय बैंक, वो इससे उल्टी होती है, रिवर्स। यहां पे क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक बैलेंस होता है, से यस, एंड डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? ओडी, नेगेटिव है मतलब। क्लियर हो रहा है? याद रहेगा? कोई शंका तो नहीं है? पक्का? बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि जो चीज अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड करता है उससे बिल्कुल रिवर्स अकाउंटिंग कौन करता है? बैंक। तो जब ये दोनों सेम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो दोनों का बैंक बैलेंस सेम होना चाहिए, से यस। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसे कौन से रीजंस होते हैं? मेरे को 5 रीजन बता के ये दोनों मैच नहीं होते, जो पिछली क्लास में समझाए थे। क्या रीजंस हो सकते हैं कि ये कैश बुक पासबुक मैच ना हो? गिव मी 5 रीजंस। एक तो टाइम डिफरेंस होता है। टाइम डिफरेंस में क्या 2 पॉइंट्स होता है? टाइम डिफरेंस किन 2 कारणों से होता है? ओके, चेक डिपॉजिट कर दिया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ, एक ये रीजन था। दूसरा आप बताओ? प्रेजेंट, चेक प्रेजेंटेड, ठीक है, गुड। आप मेरे को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड के 3 रीजन बताओ कि पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है, ऐसे 3 एग्जांपल बताओ। ओके, वेरी गुड, फाइन, परफेक्ट, यस, वेरी गुड। चलिए, आपको इतनी बात, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक पासबुक की कॉपी लगा रखी है। ये एक्चुअल में मेरा बैंक स्टेटमेंट है, जो HDFC में मेरा बैंक अकाउंट है उसकी मैंने यहाँ कॉपी लगा रखी है, जो बैंक से हमें मिलती है, राइट। कुछ इस तरीके की पासबुक दिखती है अगर आप बैंक से प्रिंट करवा के लाएंगे तो। ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है, नो नीड टू गो टू बैंक फिजिकली टू गेट देयर पासबुक, ठीक है।
देखिए इस तरीके से आती है आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है। ट्रांजैक्शन की डेट है, कहाँ पे पैसे लगे वो, चेक या यूपीआई का नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर। अब देखो यहाँ पे पहला कॉलम डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, ऐसा ही होता है ना, डेबिट वाली एंट्री पहले होती है, क्रेडिट बाद में होती है। क्रेडिट में इसने क्या लिखा है और डेबिट में क्या लिखा है, हो गया ना उल्टा। अगर आप जो कैश बुक बनाते हो तो आप क्या करते हो, डेबिट में लिखते हो जब पैसे आते हैं और क्रेडिट में लिखते हो जब पैसे, ये उल्टा मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये इस टाइप से आपको पासबुक करके आती। चले आगे। सो प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर। टोटल देखिए आपके चैप्टर में 4 तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब स्कूल्स जनरली 4 अलग अलग तरीके सिखाते हैं आपको इसको सॉल्व करने के। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, आपको 4 तरीके बता दिए, इंसान घूम जाता। हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ एक थॉट प्रोसेस चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। आई विल नॉट गो विथ 4 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब पहले तो ये देखो कि 4 तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओके, total 4 situations to be learnt when debit balance as per cash book is given, when credit balance as per cash book is given। देखो टोटल 4 क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए होंगे और वो कहेंगे कि बता दो पासबुक में कितना बैलेंस होगा। दूसरे तरीके के क्वेश्चन, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा और वो कहेंगे कि बता दो पासबुक में कितना बैलेंस होगा, ये डिफरेंसेस है। तीसरे तरीके का क्वेश्चन, वो कहेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आप बताओ कैश बुक में क्या बैलेंस होगा। और चौथे तरीके का क्वेश्चन, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस देंगे और कहेंगे कि बताओ कैश बुक में क्या बैलेंस है। यानी 2 सिचुएशन वो हो गई जहां पे वो कैश बुक का बैलेंस आपको बता देंगे और रीजंस बता देंगे डिफरेंस के, और आपसे कहेंगे कि बताओ पासबुक में क्या बैलेंस है। बाकी 2 हो गए कि वो पासबुक का बैलेंस आपको देंगे और कहेंगे कि बताओ कैश बुक में क्या बैलेंस होगा। समझ में आ रहा है? बट प्रैक्टिकली बताऊं बीआरएस ऐसे नहीं बनता। प्रैक्टिकली बीआरएस कैसे बनता है, दोनों बुक्स रखी जाती है, मैच करी जाती है, जो जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम लिख देते हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये सब सीखना जरूरी है। 4 तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए कौन से हैं? कोई दिक्कत है? पढ़ो इसको। टोटल 4 सिचुएशंस। पहला, व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? तीसरा, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन एंड डेबिट बैलेंस एज पर, ये तीसरा और चौथा। पहली स्लाइड में मैंने ये 2 समझाए हुए हैं, दूसरी स्लाइड में ये 2 समझाए हुए हैं। से यस, समझ में आ रहा है? टोटल 4 सिचुएशंस आपने सॉल्व करनी सीखनी है। बट अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके पास और ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। 4 डिफरेंट सिचुएशंस हमें सोचना ही नहीं है। स्कूल्स में हो सकता है आपको अलग मेथड से करवाया हो, सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मैं उस पैटर्न से नहीं जा रही। आपका आंसर करेक्ट आएगा, दैट आई विल मेक श्योर, और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दैट ऑल्सो आई विल मेक श्योर। सिंपल है। चलिए देखते हैं। पहली 2 सिचुएशन मैंने क्या बताई कि कैश बुक का बैलेंस आप लोगों को दे रखा होगा और वो कहेंगे कि बताओ पासबुक में क्या बैलेंस होगा, और वो आपको रीजंस भी बता देंगे कि ऐसा था, ये चेक डाला था, ये क्लियर नहीं हुआ, ये इशू किया था, प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट दिया था, डिविडेंड कलेक्ट किया था, एन नंबर ऑफ रीजंस दे विल गिव एंड दे विल से कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आया? पहले टाइप के क्वेश्चन क्या हो गए, कैश बुक का बैलेंस दिया और बोला क्या ढूंढ दो, पासबुक का। चलिए देखते हैं हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। वी नीड टू मैच आवरसेल्फ विथ, हमने कैश बुक से शुरू किया, कुछ रीजंस लिखे और खुद को कहाँ मैच करना है, पासबुक। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरी कैश बुक कहाँ मैच हो जाए, पासबुक पे, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा पासबुक का। समझ में आ रहा है? और देखो दूसरे टाइप में मैंने क्या लिखा है,
जब आप पासबुक से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है और वो बता रहे हैं कि ये डिफरेंसेस हैं। अब आप बताइए कैश बुक में क्या बैलेंस होगा, तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाना चाहिए। आपको क्या सोचना है कि अब मैं खुद को किससे मैच करूं। आपको अब ये सोचना है कि अब मैं पासबुक हूं, मेरे को किससे मैच करना है, कैश बुक से। पहली सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं कि मैं कैश बुक हूं तो मेरे को किससे मैच करना है। हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है, किसी का थॉट प्रोसेस नहीं। थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि तुमने अगर कैश बुक का बैलेंस तुम्हें दिया गया है और तुम्हें कहा है कि बताओ पासबुक में क्या बैलेंस है, तो तुम्हें ट्रांजैक्शंस पढ़ के ये थॉट प्रोसेस रखना है कि मेरी ये जो कैश बुक है अगर पासबुक से मैच करनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पासबुक दिया है और पूछा है कि कैश बुक बताओ, तो तुम्हें क्या करना है कि ये मेरी पासबुक है, अगर इसको कैश बुक से मैच करना है तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बैलेंस कैश बुक से मैच हो जाए। सिंपल। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, चैप्टर सॉल्व। हमें समझ में आ रहा है मिस्टर बोस, मिस्टर कौशिक, क्लियर हो रहा है। लेट्स सी, देखो प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा। ओके, पहले इस पे आते हैं। मान लीजिए आप कैश बुक से शुरू कर रहे हैं और आपको पूछा क्या है कि पासबुक का बैलेंस बता दो। से यस, कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कुछ रीजंस बताए हुए हैं और कहा कि बताओ पासबुक में क्या बैलेंस रहा होगा। मैंने थॉट प्रोसेस क्या दिया, अभी क्या बताया मैंने, क्या सोच के सॉल्व करना है क्वेश्चन, बुक से मैच करना है खुद को, है ना। जैसा पासबुक में हो रखा है मेरे को वैसा इस कैश बुक को चेंज करना है, ये थॉट प्रोसेस रखो। सिंपल है। कैसे करेंगे, अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में हो गया तुमने नहीं किया तो तुम लिख दो, पासबुक से मैच हो जाओगे। हाँ बोलो। अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में नहीं था पर आपने कैश बुक में लिख दिया, रिवर्स कर दो, हटा दो, उससे मैच हो जाओगे। यानी जैसे ना एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस रखो। मान लो आप किसी के एग्जाम में कॉपी कर रहे होते है ना, आपने सोच लिया है कि जो बगल वाले ने लिखा है ना मेरे को वैसा ही पेपर लिखना है। अगर आपको पता है कि मेरे बगल में स्कॉलर बैठा है तो आपका माइंडसेट क्या होता है कि इसका पेपर कॉपी कर लेते हो, चाहे इसने सही लिखा है चाहे गलत लिखा है, मेरे को नहीं पता। अगर मैंने इससे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तो मैं हटा देती हूँ, अगर मैंने कुछ छूट गया है जो इसने लिखा है तो मैं लिख देती हूँ, कॉपी करना है मुझे। समझ में आ रहा है, ये माइंडसेट से समझ में आएगा आपको कि अगर आप बगल वाले का पेपर कॉपी कर रहे हैं, आपको पूरा पता है कि इसने सही कर रखा है जो कर रखा है, तो आप क्या माइंडसेट रखेंगे कि मैं इससे कुछ ज्यादा भी ना लिखूं और इससे कुछ कम भी ना लिखूं। अगर इसने लिखा है तो मैं भी लिख दूं, अगर इसने नहीं लिखा तो मैं भी हटा दूं। सिंपल, इतनी बात याद रहेगी, वही करना है। आप कैश बुक है, आपको खुद को कहाँ मैच करना है, पासबुक में। तो अगर कोई चीज आपने नहीं लिखी और वहां लिखी थी, आप लिख दो। अगर वहां नहीं लिखी थी आपने लिख दी, हटा दो, क्यों लिखी, उसे मैच करना था ना। सो दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। देखो ज्यादा प्लस करो माइनस करो में मैं नहीं जा रही, ट्रांजैक्शन देख के सारी बात समझ में आएगी। थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर मैं 4 तरीके बता दूं कि भाई यहाँ से शुरू करें ना तो इस चीज को प्लस करना और इसको माइनस करना, यहाँ से शुरू करें तो ये चीजें प्लस करना, यहाँ माइनस करना, पागल हो जाओगे। कितना लर्न करोगे, क्यों करना है लर्न, समझ में आ रहा है। नहीं करना हमें लर्न, कोई आसान तरीका है तो बताओ। अब आप सोचो अगर 4 डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊं तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन दिया हो, तूने यहाँ से शुरू किया हो तो ये 10 ट्रांजैक्शन प्लस होंगे और ये 10 माइनस होंगे। अगर तूने यहाँ से शुरू किया है तो ये 10 प्लस करना, ये 10 माइनस करना। पगला जाना है आप, क्या मैं ही पगला जाऊं, समझ में आ रहा है। ठीक है, सो इस चैप्टर में आपने ज्यादा घूमना नहीं है। वैसे मैं सही बताऊं, आज जो मेथड सिखा रही हूँ ना, हमने उससे बीआरएस नहीं पढ़ा, हमारे पास उससे भी सिंपल मेथड था। बट अभी मैंने वो शुरू के 2-3 बैच तो पढ़ाया, बट देन ना स्कूल वाले अब वो करने लग गए थे कि यार ये डेबिट क्रेडिट मेथड से कौन बीआरएस बनाता है, तो इसलिए अब मैंने उसको छोड़ दिया। अदरवाइज वो बहुत ही सिंपल मेथड है। मैंने 2 बैच में बीआरएस में मैंने डेबिट क्रेडिट मेथड कराया, तो 1-2 बैच में तो ऐसा हुआ, स्टूडेंट के जो स्कूल के टीचर्स थे देवर लाइक बताओ कहाँ है ये मेथड, कहाँ पे लिखा है कि ऐसा कुछ होता है। तो देन मैंने गूगल करके दिखाया कि आप गूगल करना, मिलेगा आपको डेबिट क्रेडिट मेथड ऑफ सॉल्विंग बीआरएस। जैसे अभी आप लोग प्लस माइनस कर रहे हो ना, ऐसी एक डेबिट क्रेडिट मेथड होती है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल।
यहाँ तो फिर भी दो थॉट प्रोसेस चाहिए कि कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक से मैच कर, पासबुक से शुरू किया तो कैश बुक से, दो थॉट प्रोसेस तो हुए। वहां पे एक ही थॉट प्रोसेस है भाई, खुद को पासबुक से मैच करना है। एक थॉट प्रोसेस से पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। बट फिर मैंने वो स्टॉप कर दिया क्योंकि स्कूल वाले थोड़ा सा ऑब्लिगेशन करने लग गए थे डेबिट क्रेडिट मेथड। एनीवेज इस पे आते हैं। थॉट प्रोसेस समझ में आ गया, क्या करना है, कैश बुक से शुरू करो तो कहाँ मैच करो, पासबुक, पासबुक से शुरू करो तो कहाँ मैच करो, कॉपी करना है कि भाई उसमें जो हो रखा है ना मुझे वही करना है, चाहे वो गलत है चाहे सही है चाहे कुछ भी है, सिंपल। अगर गलत भी है तो भी करना है, लॉजिकल, हाँ करना है क्योंकि मैच करना है ना। सो ओके, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थॉट प्रोसेस याद रखना बस, राइट? कैश बुक से शुरू करोगे तो क्या थॉट प्रोसेस है, पासबुक से मैच करूं, पासबुक से शुरू किया तो क्या थॉट प्रोसेस है, सब। ओके, मैं अभी आज सिंपल 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, बहुत उसमें नहीं जाएंगे अपन। मैं लिखती हूँ, मिस्टर जैन, हाँ बोलिए, किसमें? हाँ आ सकती है, इस टाइप से आ सकता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक इज डैश, बैंक बैलेंस या बैंक ओडी, इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। हाँ चलिए, डिपेंड करता है कितने ट्रांजैक्शन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 8-10 ट्रांजैक्शन दे देगा तो हर ट्रांजैक्शन का एक नंबर तो होगा ही। चलिए, कैश बुक ऑफ मिस्टर जैन शोड अ बैलेंस ऑफ, शोड बैलेंस, बच्चों बैलेंस बोला है मतलब पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया ये बैलेंस। कैश बुक ऑफ मिस्टर जैन शोड अ बैलेंस ऑफ ₹20,300 on reconciliation with passbook following differences were found. बिलीव मी, वो डेबिट क्रेडिट मेथड इतना इजी है ना, पर अभी मैंने ना वो छोड़ दिया, मतलब क्योंकि उसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, सिंपल। तो क्योंकि देखो वो थॉट प्रोसेस क्या काम करता है, क्या तुम पासबुक बदल सकते हो जाके? नहीं बदल, बैंक ने बनाई है ना, तुम उसे बदल ही नहीं सकते। तुम अपनी कैश बुक ठीक कर सकते हो भाई साहब। तो बीआरएस इस थॉट प्रोसेस पे बनता था वो, इट वॉज वेरी सिंपल। आई डोंट नो मतलब क्यों वो बुक से डिस्कार्ड हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। So cash book of Mr. Jain showed a balance of 20,300. On reconciliation with the passbook, following differences were found. Check of ₹2,000 deposited. अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, prepare BRS on 31st March 23. Check of ₹2,000 deposited in bank on 29th March 23 cleared on 2nd April. Check of ₹3,000 issued to a creditor was not presented till 31st March. 3-4 ट्रांजैक्शन ही लिखते हो। बैंक collected dividend of ₹2,000. A customer Sham deposited 3,000 in bank account directly.
कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। चलो देखते हैं कैसे करना है। पहले तो फॉर्मेट समझें, बीआरएस कैसे बनाया जाता है। बच्चों बी नीट विथ योर वर्क, अकाउंट्स में बहुत मैटर करता है प्रेजेंटेशन। ये पेपर खत्म हो जाए वही बहुत है। प्रेजेंटेशन बेटा मैंने प्रेजेंटेशन के साथ 2.5 घंटे में 12th बोर्ड का पेपर लिख दिया था। आपको शुरू देखो कहाँ का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक दे रखा है, पूछा क्या है पासबुक। आप शुरू कर रहे हैं कैश बुक से, आपके पास कुछ रीजंस हैं और बोला है कि पासबुक का बैलेंस बता दो। थॉट प्रोसेस क्या चाहिए, खुद को पासबुक से मैच करना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जो भी कुछ है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों बैलेंस वर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओडी एज पर कैश बुक लिखा होता, या तो लिखा होता अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, कुछ भी लिखा हो सकता। सो बैलेंस एज पर कैश बुक है मतलब पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव में लिख दें। यस बच्चे, मिस्टर बोस। डेबिट कैश बुक है, कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर देखो कैश बुक में क्या नियम है कि पैसे आते हैं तो डेबिट होते हैं, जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो अगर बैलेंस लिखा है मतलब डेबिट साइड ज्यादा होगी तभी तो बैलेंस बचा होगा ना। दोबारा बताऊं, पक्का? गुड, ओके। मेरे पास कैश बुक का बैलेंस है। अब देखिए रीजंस पढ़ते हैं क्या दिए हुए हैं। पहला रीजन, चेक ऑफ 2000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 29 मार्च। हम कौन से दिन बीआरएस बना रहे हैं? 31 मार्च को। यस बच्चा, हाँ जी, प्लस माइनस लिखेंगे यानी पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि बैलेंस प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, बस ये करना है। तो हमारे पास अभी पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक में। ट्रांजैक्शन रीड कीजिए, चेक ऑफ 2000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 29 मार्च, क्लियर्ड ऑन 2 अप्रैल। अभी हमारा 1 मिनट 31, हाँ ठीक ठीक है, चलो ओके। हाँ सॉरी बच्चों। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे। चेक ऑफ 2000 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 29 मार्च, क्लियर्ड ऑन 2 अप्रैल। एक चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था 29 मार्च को। कौन सी डेट को? हम बीआरएस कौन से दिन बना रहे हैं? 31 मार्च को। पर ये चेक कब जाके क्लियर हुआ? 2 अप्रैल को। यानी जिस दिन आप बीआरएस बना रहे थे तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था। से यस। अब जैसे ही आपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, आपने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी। जैसे ही हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हैं ना कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या 31 मार्च तक ये बढ़ा है? यानी क्या पासबुक में एंट्री हुई है? कैश बुक में आपने प्लस कर चुका है, पासबुक में प्लस हुआ क्या? अब खुद को उससे मैच करना है ना, तो आपने जो प्लस किया है वो उल्टा करो, रिवर्स करो, हटाना पड़ेगा आपको। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि खुद को पासबुक से मैच करना है। जब पासबुक में एंट्री नहीं है तो मेरी बुक में भी नहीं होनी चाहिए, सिंपल। क्योंकि मैंने प्लस कर दिया था डिपॉजिट करके, आई विल रिवर्स। ओके, तो मैं यहां लिखूंगी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट थॉट प्रोसेस समझ में आया बच्चों? मैंने क्या बोला कि मेरी कैश बुक में ये प्लस हो चुका है, 31 मार्च तक पासबुक में इसकी एंट्री हुई नहीं है, मेरे को खुद को पासबुक से मैच करना है, तो मैंने भी हटा दिया, मैंने रिवर्स कर दिया, इसको प्लस किया था रिवर्स कर दिया, खत्म हो गया। अगला देखो, चेक ऑफ 3000 इशूड टू अ क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब इस ट्रांजैक्शन को समझो कि आपने किसी को चेक इशू कर दिया था, तो जब भी आप किसी को चेक इशू करते हैं अपनी कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। हाँ बोलो, मतलब क्रेडिट कर देते हैं आप। जैसे आप किसी को चेक देते हैं, आप मान लेते हैं कि मेरे पैसे चले गए, और आप माइनस साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड में कर देते हैं बाय क्रेडिटर, और उतने अमाउंट माइनस। से यस। लेकिन क्या आपके बैंक से पैसे कटेंगे जब तक वो पॉकेट में लिए घूमेगा चेक को?
अभी वही आदित्य वाला एग्जाम्पल मैं कैरी कर रही हूँ, 1 हफ्ते तक मेरे ड्रॉअर में पड़ा रहा, क्या इसके खाते से पैसे कटे? नहीं, इसने तो मेरे को चेक दे दिया, इसने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी कि बाय फीस पेड, है ना, लेकिन जब तक वो मेरे ड्रॉअर में पड़ा रहेगा इसकी पासबुक से माइनस होने ही नहीं है। सही कह रही हूँ मिस गर्ग? तो अब यहाँ पे होगा क्या कि कैश बुक से तो माइनस हो गया, क्या पासबुक से हुआ? आपको रिवर्स करना पड़ेगा खुद को पासबुक से मैच करने के लिए। समझ में आ रहा है? जो आपने माइनस किया उसे उल्टा कर दीजिए, नलीफाई हो जाएगा, है ना। तो हम उसे उल्टा कर देते हैं, माइनस कर दिया था प्लस कर देते हैं, नलीफाई होके खत्म हो गया, पासबुक से मैच। हाँ बोलो ना बच्चों, आगे चलो। बैंक कलेक्टेड अ डिविडेंड ऑफ 2000, बैंक ने उस अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे 2000 रुपए कलेक्ट किए, यानी पासबुक में प्लस हो गए, क्या हमारी कैश बुक में हुए? नहीं। तो खुद को पासबुक से मैच करने के लिए हम भी प्लस कर देते हैं, हमारा मैच हो जाएगा। सो डिविडेंड कलेक्टेड बाय जी, तो बैंक ने कलेक्ट किया, जैसे ही कलेक्ट किया मेरी पासबुक बढ़ा दी, मेरे बैंक में पैसे बढ़ गए। और मैं 1 मिनट सुनो मेरी बात सुनो। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड का क्या मतलब होता है कि जैसे कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब भी कोई अकाउंट होल्डर, वो बैंक से लिंक करके ही करता है, उस पे जब इनकम आती है तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने एक LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके हर महीने 5 तारीख को मेरे खाते में पैसे आ जाते हैं अपने आप, तो बैंक में तो एंट्री हो गई। अब मेरे को याद रहेगा तो मैं अपनी कैश बुक में करूंगी ना। समझ में आ रहा है? बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है मतलब बैंक ने तो एंट्री कर दी, पासबुक में प्लस हो चुका। टू मैच विद द पासबुक आई विल ऑल्सो ऐड। करे यही तो कह रहे हैं इतनी देर से। समझ में आया आपको? थॉट प्रोसेस रखो, खुद को पासबुक से मैच करना है बस, BRS में कुछ नहीं है। और जब कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक से मैच करो, पासबुक से शुरू किया तो सीधा सा है, अगर उसमें कुछ लिखा है तो आप भी लिख दो, उसमें नहीं है तो आप भी हटा दो, ये BRS है। समझ में आ रहा? देखो प्लीज आप TS ग्रेवाल खोलोगे ना, उसमें 4 डिफरेंट केसेस, चारों में ये प्लस कीजिएगा, ये माइनस कीजिएगा, ये ट्रांजैक्शन आएगा तो प्लस कीजिएगा, ये माइनस कीजिएगा। मैंने पढ़ा, मैंने बंद कर दी उसको, भैया कुछ और ढूंढते हैं। समझ में आ रहा है? सो डोंट गो विद दैट। इतनी बात क्लियर है? ओके। अ कस्टमर श्याम डिपॉजिटेड 3000 इन बैंक अकाउंट डायरेक्टली। आपका एक कस्टमर है जो बैंक गया, उसने बैंक में डायरेक्टली पैसे डाल दिए, तो पासबुक में तो एंट्री हो गई ना, 3000 रुपए पासबुक में प्लस हो गए। क्या आपने प्लस किए? नहीं। तो खुद को पासबुक से मैच करने के लिए आप क्या करेंगे? अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। हाँ बोलो, अभी बताओ बच्चों। अब एक बात बताओ, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि कैश बुक और पासबुक एक दूसरे से उल्टी होती है? अगर एक में डेबिट बैलेंस होगा तो दूसरा क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा सेम, और एक क्रेडिट दिखा रहा होगा तो दूसरा क्या दिखा रहा होगा? डेबिट। यानी ऑपोजिट साइड बैलेंसेस होने चाहिए। से यस। अब यहाँ पे देखो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, इधर या इधर? प्लस का टोटल ज्यादा है, डेबिट नहीं। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा? इसका टोटल करो जरा। 3 6 8 28 300 माइनस 2000 करो। बच्चों देखो, अब इतनी बात तो श्योर है कि आपने कैश बुक से शुरू किया था तो ये पासबुक का बैलेंस है। हाँ बोलो, कैश बुक से शुरू किया था तो ये क्या चीज का बैलेंस हो गया? पासबुक का। अब सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि ये पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा बैलेंस था? कैश बुक का कौन सा बैलेंस था? पॉजिटिव बैलेंस था ना। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि ये दोनों रिवर्स होते हैं? अगर इसका यहाँ है तो इसका यहाँ होगा। डेबिट क्रेडिट होता है ना, एक का डेबिट होता है तो दूसरे का क्रेडिट बैलेंस होता है, और एक का क्रेडिट होता है तो दूसरे का। दे आर ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड्स। से यस। अब ये दोनों ऑपोजिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ऑपोजिट में आ रहे हैं ना। ये भी बैलेंस हुआ, वो भी बैलेंस था। समझ में आ रहा है?
एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस ही हुआ। पॉजिटिव प्लस साइड ज्यादा है ना, प्लस साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस ही होगा। माइनस, पहले मैंने ये बताया कि मेरा कैश बुक का बैलेंस इधर लिखा हुआ है, मैंने मतलब प्लस में लिखा हुआ है ना, और जब मैंने फाइनल बैलेंस कैलकुलेट किया तो इससे ऑपोजिट साइड में आया, सेम कॉलम में नहीं आया, ऑपोजिट में आया। तो ऑपोजिट में आया मतलब ये दोनों बैंक बैलेंस है, क्योंकि एक कैश बुक का है और एक पासबुक का है। समझ में आ रहा है? एक तरीका ये है समझने का, सिंपलर तरीका है कि पॉजिटिव साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस ही है, ये प्लस का टोटल ज्यादा है ना, प्लस कॉलम का, तो बैलेंस ही है। तो ये आंसर आपका पासबुक का होगा, यानी आपकी जो पासबुक होगी उसमें क्या बैलेंस आ रहा होगा, 26,300, और आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है। और क्यों ये डिफरेंस है, इन 4 कारणों से। समझ में आया? आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। 20-30% आया एक क्वेश्चन करने से कि हमने कैश बुक से शुरू किया, तो माइंडसेट क्या रखना है, जैसा पासबुक में हो रखा है वैसा करना है मुझे, चाहे वो सही है गलत है जो भी कुछ है। और अगर पासबुक से शुरू कर रहे हैं तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। मैं हट जाती हूँ, आपको इसलिए नोट करें। बच्चों कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन बच्चों आप चैट विंडो में लिख। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सा लेते हैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन। इसमें नोट हो गया ना बच्चों, किसी का बचा तो नहीं है? चलिए अभी एक काम करते हैं, पासबुक से शुरू करते हैं, पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अभी हमने कहां से शुरू किया था, क्या अभी एक क्वेश्चन सिंपल सा पासबुक से शुरू करते हैं। पासबुक ऑफ मिस्टर कौशिक showed a favorable balance, or rather this is simpler, I will make it little, but इसकी वजह नहीं, showed a credit balance. Passbook of Mr. Kaushik showed a credit balance of 25,800. Okay. On reconciliation on 31st August 23, following differences were found. Calculate balance as per cash book. बच्चों अब आप पासबुक से शुरू कर रहे हैं, आपको कुछ रीजंस दिए हुए हैं और कहा है कि आप बताइए कैश बुक में क्या बैलेंस रहा होगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, खुद को कहाँ मैच करना है। मतलब आप पासबुक से शुरू कर रहे हैं, आपको दिमाग में ये सोचना है कि मेरे को इसको कैश बुक से मैच करना है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जो भी है कहाँ मैच करना है, जाके कैश बुक से मैच करना है। ठीक, चलिए ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड ऑन 30th August, cleared on 2nd of September. Next, check issued ₹3,000 to a creditor was not presented till 31st August. Next, check of 10,000, check of, क्या हो गया ये पेन क्यों नहीं अटक जाता बार बार। चेक ऑफ 10,000 deposited in bank wrongly recorded as
1000 in cash book. Okay, next. Bank credited interest of rupees 100. Bank charges of rupees 50. ये लीजिए 5 ट्रांजैक्शंस एंड आपको पासबुक से शुरू करना है बच्चों। पूछा है कैश बुक का बैलेंस, थॉट प्रोसेस क्या चाहिए, खुद को कैश बुक से मैच करना है। जो भी है कैश बुक सही है गलत है जैसा भी है, मुझे इस पासबुक के बैलेंस को कहां जाके मैच करना है, कैश बुक से। ठीक है, चलिए बच्चों ये प्लस माइनस लिख दिया। अब चलिए, पासबुक ऑफ मिस्टर कौशिक शोड अ क्रेडिट बैलेंस। बच्चों पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है ना। हमारा डेबिट प्लस होता है लेकिन पासबुक का क्या होता है, क्रेडिट प्लस होता है। सो हम क्रेडिट बैलेंस बोला है मतलब प्लस में लिखेंगे। बच्चों अगर ये गलत हो गया, मान लो पूरा ही गलत हो गया, मतलब फिर तो आगे की नैया डूबी ही पड़ी है अगर आपने इसको प्लस माइनस में गलती कर दी। ठीक है, सो बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको समझ आ रहा है ना, क्रेडिट में प्लस होता है तो बैलेंस है, ये ओडी नहीं है। हाँ मैंने क्या लिख दिया, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक। बैलेंस एज पर पासबुक लिख लिया। अब रीजंस पे आते हैं। थॉट प्रोसेस बताना बच्चों, क्या रखोगे? मेरे पास जो ये बैलेंस है उसको कैश बुक से मैच करना है, जो भी कैश बुक में हो रखा है वो करना है। चेक ऑफ 5000 डिपॉजिटेड ऑन 30th August which got cleared on 2nd September. यस, कैश बुक में तुमने डिपॉजिट करके प्लस कर दिया लेकिन अभी तक पासबुक में प्लस नहीं हुआ, क्योंकि हमें खुद को कैश बुक से मैच करना है, हम भी उसे प्लस करेंगे। सो हम यहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड नॉट गेट क्लियर। अगला समझो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। हमने कैश बुक में माइनस कर दिया पर अभी तक क्या पासबुक में माइनस हुआ? क्योंकि बंदा तो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, लेके बैठा हुआ है। कैश बुक में माइनस हो गया, हम भी माइनस कर देंगे टू मैच विद दैट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। तीसरा ट्रांजैक्शन देखें, चेक ऑफ, ध्यान से पढ़ना, ये एरर है। ठीक है, जैसे 3 रीजन थे ना, टाइम डिफरेंस और ये एरर और ट्रांजैक्शन, ये एरर वाला केस है। चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक wrongly recorded as 1000 in the cash book। हमने 10,000 का चेक बैंक में डाला लेकिन कैश बुक में लिखा कितना, 1000। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पासबुक में तो 10,000 ही प्लस हुए होंगे। पासबुक में कितने प्लस हुए, 10,000, क्योंकि चेक 10,000 का था, लेकिन मैंने कैश बुक में कितना लिखा है। अब चाहे वो गलत ही क्यों ना है, उससे मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पासबुक से भी 9,000 रुपए हटाने पड़ेंगे। क्या पूछ रहे हो अंशिका? बेटा सुनो, ये जो मैं थॉट प्रोसेस आपको दे रही हूँ ना, ये थॉट प्रोसेस सिर्फ आपका आंसर निकालने के लिए। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप पासबुक को हिला ही नहीं सकते। दिस थॉट प्रोसेस इज गिवन टू यू जस्ट टू सिंप्लीफाई योर एग्जाम पर्पस। Practically you cannot change a single entry passed in the passbook. You don't have authority to do that. यहाँ पे भी मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पासबुक को बदलो, मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस दे रही हूँ कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। Getting my point?
यस बच्चे, वांट टू से समथिंग? यस। अब देखो, क्योंकि मैंने कैश बुक में 1000 प्लस किया, पासबुक में 10,000 प्लस हो गया, तो अब मैच करना है कैश बुक में 9000 रिवर्स कर दिया कि मैच हो जाए। समझ में आपको? यू कैन नॉट एडिट, करेक्ट। समझ में आया? क्योंकि मेरी पासबुक में 10,000 प्लस हो गए, मेरी कैश बुक में सिर्फ 1000 प्लस हुए, मेरे को कैश बुक से मैच करना था, मैंने 9000 रिवर्स कर दिए। थॉट प्रोसेस सिंपल है। चेक ऑफ 10,000, अच्छा ये मैंने कर दिया। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 100, चेक ऑफ 10,000 wrongly recorded in cash book as 1000। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब प्लस किया। अगर बैंक ने प्लस किया मतलब पासबुक में प्लस हो गया, क्या हमारी कैश बुक में एंट्री है? नहीं, तो हमें भी रिवर्स करना होगा। यस, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, या तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो भी आप लिखना चाहें। बैंक चार्जेस 50 रुपए, बैंक ने आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए 50 रुपए के, क्या आपकी कैश बुक में एंट्री है इसकी? नहीं, माइनस कर लिए हैं, तो अब हम क्या कर देंगे? प्लस। टू मैच विद द कैश बुक हम उसे रिवर्स कर देंगे। तो हमारा ये क्योंकि पासबुक में माइनस हो गया, कैश बुक में माइनस हुआ नहीं है, टू मैच विद द कैश बुक आई विल रिवर्स। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ 100, क्रेडिट किया बैंक ने मतलब प्लस किया है ना, मतलब हमें इंटरेस्ट दिया है। बैंक ने 100 रुपए का इंटरेस्ट हमें प्लस किया, पर क्या कैश बुक में एंट्री थी? हम कहाँ मैच कर रहे हैं? तो हमें रिवर्स। और उल्टा ही वो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस माइनस किए होंगे बैंक ने, क्योंकि हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं थी, मैंने उसको रिवर्स। देखिए बैंक चार्जेस क्या होते हैं? बैंक चार्जेस होते हैं जब बैंक में से आपके पैसे कट जाते हैं, बैंक डिडक्ट कर लेता है। अब आप उसकी एंट्री तब करोगे जब आपको पता चलेगा कि कट गए। अब यहाँ पे बोला है कि बैंक ने चार्जेस काट लिए 50 रुपए, मतलब बैंक से माइनस हो गए, पर कैश बुक में माइनस हुए नहीं है, तो मैंने रिवर्स कर दिया टू मैच विद द कैश बुक, क्योंकि मेरी कैश बुक में एंट्री नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? पॉजिटिव है, यानी बैलेंस ही आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। पॉजिटिव टोटल ज्यादा है, सो बैलेंस एज पर कैश बुक। माइनस करके बताना बच्चों। 12,100 है, 750 है ना। सी आई एम नॉट सेइंग कि ये चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू। जस्ट कीप दिस थॉट प्रोसेस इनटू माइंड। यस, ऑब्वियसली जिस साइड कम टोटल होता है हमें बैलेंस करना है ना इसको। सो अच्छा एक मिनट, हाँ 18,750 होना चाहिए। थैंक यू, 18,750 होना चाहिए। मैंने एक्चुअली वो जो टोटल 12 किया था ना, वो मेरे दिमाग में था। 18,750 होना चाहिए आंसर, लिख लीजिए। समझ आ रहा है बच्चों आपको? थॉट प्रोसेस क्लियर हो रहा है कैसे करना है? सी अगेन आई एम सेइंग दिस थॉट प्रोसेस इज गिवन टू यू जस्ट सो दैट यू कैन सॉल्व इट इजीली। प्रैक्टिकली दिस डज नॉट हैपन। प्रैक्टिकली क्या होता है, एक तरफ कैश बुक पासबुक दोनों को मैच करते हैं, जो एंट्रीज मैच नहीं होती वो बीआरएस में लिख देते हैं, सिंपल, राइट। बट क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चीजों का पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये थॉट प्रोसेस दिया गया। अब आप अगर ग्रेवाल्स पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, अब आप देखें ट्रांजैक्शंस हमारे पूरे रिवर्स हो जा रहे हैं बच्चों। ये दो ट्रांजैक्शन जो हमने किए चेक वाले, ऊपर वाले क्वेश्चन से इफेक्ट पूरा उल्टा हो गया यहाँ। क्यों? क्योंकि हमने वो कैश बुक से शुरू किया था, ये पासबुक से शुरू किया था। अब आप सोचो अगर मैं आपको ये समझाने लगूं कि बेटा कैश बुक से शुरू करें तो ये वाले सारे ट्रांजैक्शन प्लस करना, ये वाले सारे माइनस करना, पासबुक से शुरू करें तो ये वाले प्लस करना, ये वाले माइनस करना, कितना याद रखो? जरूरत ही नहीं, एक भी याद नहीं रखना है। समझ में आ गया? कुछ याद नहीं रखना।
सो दैट विल बी ऑल फॉर द डे. विल बी कंटिन्यूइंग विद मोर क्वेश्चंस. थ्योरी पर से इस चैप्टर में कुछ नहीं है. प्रैक्टिकल अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ हमको आ गया ये चैप्टर, तब तक हम इसे करेंगे. कैन यू प्लीज. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय. टेक केयर.